हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जबकि हमने एमएस वर्ड की पिछली दो वीडियोस में हमने फाइल टैब और होम टैब के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी जो एमएस वर्ड को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको सभी इंसर्ट टैब के ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कवर पेज। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस ऑप्शन का यूज़ जो है कवर पेज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको स्कूल या फिर कॉलेजेस में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इसकी मदद से आप एक बहुत अच्छा कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इस वाले कवर पेज पे जो है क्लिक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि एक कवर पेज का फॉर्मेट जो है वो आ चुका है। अब इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर आप पिक्चर को चेंज करना चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करके इस ऑप्शन का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइटल। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई भी टाइटल दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो। फिर आप एक सब टाइटल भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। जब आप एमएस वर्ड सीख जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कवर पेज पे ही नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। तो आप यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट से भी आप कवर पेजेस को जो है एडिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव करेंट कवर पेज। तो यहाँ पे आप क्लिक करके कवर पेज को जो है डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इस पर आप क्लिक करके अपने कवर पेज को जो है गैलरी में सेव भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। उसके बाद इंसर्ट टैब में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज। अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक पेज है हमारे पास। अगर हमें एक और पेज ऐड करना हो तो सिंपल हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो जो सेकंड पेज है वो ऐड हो जाएगा। इस तरह आप अगर पेज ऐड करना चाहें तो क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे और आपके पास जो पेज है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसे बताने के लिए मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेकर आना होगा। तो हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो रैंडम फंक्शन का यूज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए जो टेक्स्ट है इसे बोल्ड कर देती हूँ, जो पैराग्राफ हैं। अब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि डॉक्यूमेंट के जो नीचे वाले जो टेक्स्ट है इसे अगर मैं दूसरे पेज पे लेके जाना चाह रही हूँ तो मैं सिंपल पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगी तो जो टेक्स्ट है वो हमारा सेकंड पेज पे चला जाएगा। तो अगर हम किसी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे भेजना चाहें तो हम पेज ब्रेक की पे क्लिक करके हम भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल। टेबल बताने के लिए मुझे इसको रिमूव करना होगा। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें बॉक्स दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हम रो एंड कॉलम्स ऐड करना चाहें, 2 3 हम जितने भी करना चाहें हम उतने ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। बाय डिफ़ॉल्ट तो आप इतनी बड़ी टेबल बना सकते हो, लेकिन अगर इससे भी बड़ी टेबल हमें बनानी हुई तो उसके लिए आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई डॉक्यूमेंट या फिर हार्ड कॉपी दी हुई है तो उसमें आप रोज़ और कॉलम जो है काउंट करेंगे। तो कॉलम काउंट करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कॉलम्स टाइप करेंगे। जितने कॉलम्स अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम 4 कॉलम्स टाइप कर लेते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ में जो है हम 3 टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम किसी भी ऑप्शन को जो है ना हाथ नहीं लगाएंगे, जस्ट हम सिर्फ ओके का बटन प्रेस कर देंगे। ओके का बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जितनी रॉज और कॉलम टाइप की थी उतनी का हमारे पास टेबल आ चुका है। उसके बाद हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और टेबल के ऑप्शन में ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है ड्रॉ टेबल। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम पेपर पे पेंसिल से खुद टेबल वगैरह जो है ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस पे भी हम ऐसे कर ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ
और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने हिसाब से जैसे भी आप टेबल ड्रॉ करना चाहें, ज़्यादा स्पेस अगर चाहिए हो, आपको कम स्पेस चाहिए हो, तो आप कैसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट को जो है टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए नेम टाइप करूँगी, क्लास टाइप करूँगी और टाइप करने के बाद जो है मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी। फिर मैं टेबल पे क्लिक करूँगी और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करूँगी। नंबर्स ऑफ़ कॉलम जो है मैं यहाँ से बढ़ा दूँगी। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट था वो टेबल की फॉर्मेट में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है पिक्चर्स, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहो तो आप पिक्चर पे क्लिक करोगे और जिस फ़ोल्डर में आपने पिक्चर को डाउनलोड किया हुआ होगा आप उस फोल्डर पे जो है क्लिक करोगे और उस पिक्चर पे क्लिक करोगे और इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही हम पिक्चर को जो है इंसर्ट करेंगे तो ऊपर के साइड पे हमारे पास एक फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम पिक्चर को जो है कहीं मूव करना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद अब अपनी पिक्चर को जहाँ कहीं पे भी आप मूव करना चाहें ईज़िली मूव कर सकते हैं और छोटी करना चाहें छोटी कर सकते हैं, बड़ी करना चाहें बड़ी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वैसे पिक्चर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स, यानी कि आप अगर कोई ऑनलाइन पिक्चर जो इंसर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सर्च पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपको इमेज चाहिए होगी आप वो टाइप करोगे और एंटर का बटन प्रेस कर दोगे। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑनलाइन इमेज जो है वो हमारे पास शो हो रही हैं। जो भी हम इमेज अपने डॉक्यूमेंट में वो लगाना चाहें तो हम उस पर क्लिक करेंगे इमेज पे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी इमेज जो है वो जो है डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुकी है और अब हम इसे मूव करने के लिए फॉर्मेट टैब्स के में हमारे पास ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करेंगे और स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम अपनी इमेज को जो है जहाँ पे भी मूव करना चाहें वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है शेप्स का। शेप्स पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से कोई भी शेप जो है ले सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ से जो है एक शेप जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे इसे मैं ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद जैसे ही आप शेप ड्रॉ करोगे तो आपके पास ऊपर के साइड पे फॉर्मेट का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप शेप्स में जो है कोई कलर फिल करना चाहो तो उसके लिए आप शेप फिल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कलर्स दिए हुए होते हैं। आप कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। और अगर आप शेप के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहो तो उसके लिए आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करोगे और इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो शेप के अंदर आपकी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है स्मार्ट आर्ट। आप जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी सारे आर्ट्स दिए हुए होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसका यूज़ आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लर्निंग मोड पर हैं तो इसका इस्तेमाल ना ही करें। लेकिन अगर आप सीख के इसका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे यहाँ पे जो है आर्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो हैं आर्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको मैं जस्ट समझाने के लिए कोई एक जो फर्स्ट वाली हायरार्की जो है ये सिलेक्ट कर लेती हूँ और ओके की पे क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं जो भी हम टाइप करना चाहें। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ है और उसके हमें सिर्फ 3 पार्ट्स चाहिए तो इसे जो है हम इस पर क्लिक करेंगे और इस डिलीट कर देंगे इसे। और उसके बाद जहाँ पे हमें जो भी टाइप करना होगा हम वो टाइप करेंगे और इसके अंदर अगर हम इस ऑप्शन के अंदर भी और भी चीज़ चाहिए होंगी तो इसके लिए हम जस्ट क्लिक करेंगे उसमें और हम ऐड शेप्स पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसमें जो पार्ट्स जो हैं वो एडिट हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर और भी ऐड करना चाहें तो। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपका जैसे दिल चाहे आप वैसे इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स दिए हुए होते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट चार्ट दिए हुए होते हैं। जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमें दिए हुए हैं। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ। ओके पे क्लिक करते ही आपके पास MS एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो आ जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जो डेटा आपने यहाँ पे जो भी टाइप किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये चार्ट बनता चला जाएगा। तो कंपनीज़ में होता क्या है कि आपको डेटा दिया हुआ होता है और आपको ग्राफ की हेल्प से उसे समझाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है अभी 3 मंथ ले लेती हूँ, कोई से भी 3 मंथ ले लेती हूँ, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब यहाँ पे जो है 3 मंथ हैं, तो इन 3 मंथ में क्या किस किस प्रोडक्ट की सेल हुई, तो हम यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट के नेम टाइप करेंगे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। अब यहाँ पे जो है मैं डेटा टाइप कर लेती हूँ, जैसे कि जनवरी में हमारे जो कीबोर्ड हैं वो हमारे 60 जो हैं वो सेल हुए हैं, और फरवरी में हमारे माउस जो हैं वो 5 सेल हुए हैं, और जनवरी में हमारे जो मॉनिटर हैं वो 43 सेल हुए हैं। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे ही डेटा टाइप कर रही हूँ तो हमारे ग्राफ में जो है कैसे चेंजिंग हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी पे क्लिक करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद हम स्क्रीन क्लिपिंग पे जो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमने जो बैकग्राउंड पे हमने जो वेबसाइट वगैरह जो भी ओपन किया हुआ होगा तो उसका जो है हम स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे अपना चैनल ओपन किया हुआ है तो यहाँ से जो है हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जितना भी हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें हम उस एरिया पे क्लिक करेंगे माउस से, उसे सेलेक्ट करके, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने का हमने स्क्रीनशॉट लिया था उतना हमारे पास स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट जो है आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वीडियो का लिंक जो है वो लगा सकते हो। तो हम जाके अभी कोई लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने चैनल जो है वो ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ से अपने चैनल का जो लिंक है वो कॉपी करूँगी और यहाँ पे जो है मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी और एंटर का बटन प्रेस कर दूँगी। उसके बाद अगर इस वीडियो को हम प्ले करना चाहें तो हम प्ले भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम नेट पे कुछ सर्च करते हैं, हम गूगल में जाते हैं और वहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं, तो ये हमें ये सब लिंक ही होते हैं, इन्हें हाइपरलिंक ही कहा जाता है। और हाइपरलिंक की पहचान कैसे होती है, ये ब्लू कलर के होते हैं और ब्लू कलर की अंडरलाइन दी हुई होती है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हम उस साइट पे पहुंच जाते हैं जिस चीज़ के लिए हमें ये लिंक दिया हुआ होता है। और ऐसे ही हम MS वर्ड में अपनी किसी वीडियो, ऑडियो फ़ोल्डर को लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है नीचे की तरफ एक सिंपल सा लिंक लगाते हैं, उसके लिए हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाइपर लिंक की विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमें काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। लिंक टू में हमें दिया हुआ है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में जो फाइल है आप उसके भी लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे है करंट फ़ोल्डर, जो यहाँ पे फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इस फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल्स या फ़ोल्डर हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राउज़ पेजेस। जो फ़ाइल आपने ब्राउज़ की थी उस फाइल का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद है रिसेंट फ़ाइल, जो अभी आपने रिसेंटली फ़ाइल ब्राउज़ की होगी, यूज़ की होगी और उसका हाइपरलिंक लगाया होगा। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे बात करते हैं करंट फ़ोल्डर की। यहाँ से आप कोई भी फ़ोल्डर ले सकते हो। अगर आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी है तो आप यहाँ से लोकेशन ले सकते हो। मैंने क्या किया, माय डॉक्यूमेंट, यहाँ से माय डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर का फ़ोल्डर है, इसका लिंक मैं सेट करती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ये इस फ़ोल्डर की लोकेशन है। अभी जो लिंक होगा वहाँ पे ये लोकेशन ऐड होगी। तो चलें इसे ओके करके देखते हैं। जैसे ही मैंने किया ओके, तो एक लिंक बन गया ब्लू कलर का और अंडरलाइन। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर जो है कर्सर लेकर आ रही हूँ तो एक मैसेज आ रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। अगर मैं इस लिंक को ओपन करना चाहती हूँ तो मैं कीबोर्ड के साथ कंट्रोल प्रेस करूँगी, तो उसके ऊपर कर्सर आते ही लिटिल हैंड बन जाएगा। इसका मतलब जैसे ही मैं कंट्रोल की दबा के इस लिंक पे क्लिक करती हूँ, लिंक पे जब मैं क्लिक करूँगी तो इसे हमें परमिशन देनी होगी यस। तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर का फ़ोल्डर जो था वो ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे यहाँ से जो है कट कर दूँगी। अब जो है मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिंक लगाऊंगी। अभी जो मैंने यहाँ पे लिंक लगाया था उसकी लोकेशन यहाँ पे आ गई है। मैंने इसे यहाँ से हटा दिया और मैंने यहाँ पे जो है एक सिंपल सा टेक्स्ट टाइप किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैंने लिखा ओपन माय डॉक्यूमेंट। अब मुझे इस पे लिंक लगाना है इस टेक्स्ट पे, तो इस टेक्स्ट को मैं कर लेती हूँ सेलेक्ट। उसके बाद जो है मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करती हूँ। तो मुझे इस टेक्स्ट पे जो है ना लिंक लगाना है जो माय डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए लगाना है। तो मैं यहाँ से जो है फ़ोल्डर को सर्च कर लेती हूँ। तो फ़ोल्डर जो है वो ये रहा और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और जो है ओके पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये लिंक जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे लोकेशन नहीं है क्योंकि हमने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लिया था। अब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगी तो माय डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम ऑडियो फ़ाइल, वीडियो फ़ाइल, टेक्स्ट फ़ाइल, एमएस वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल और किसी अदर सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जोड़ सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। और अगर आपको लिंक को हटाना है लेकिन आप ओपन माय डॉक्यूमेंट जो है लिखा रहना देना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल के का बटन प्रेस करेंगे और रिमूव लिंक पे जो है क्लिक कर देंगे तो आपका जो लिंक है वो रिमूव हो जाएगा और टेक्स्ट लिखा रहेगा। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे बुक मार्क के बारे में कि बुक मार्क को कैसे यूज़ करना है। आपने यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो बुक मार्क का यूज़ कैसे होगा। आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी, इसमें एक रिबन होता है। आप जहाँ तक बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें रिबन को आप वहाँ पे लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जहाँ से आपने लीव किया था वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे बुक मार्क का यही यूज़ है। अगर आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है और उस डॉक्यूमेंट में आप कुछ चेक करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो आप अपना कर्सर इस जगह पर रख के सेव कर सकते हो ताकि फ्यूचर में कभी आप जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन करो तो जहाँ से आपने लास्ट टाइम लीव किया था वहीं वो आपको पहुँचा दे। तो उसके लिए बुकमार्क यूज़ किया जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे जो है मैंने कर्सर रखा और अब मैंने इसको सेव करना है। अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको जो है वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। इसे हाईलाइट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद जो है मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगी, बुक मार्क पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने बुक मार्क का एक नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ABC टाइप करूँगी और ऐड पे क्लिक कर दूँगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है ये कर्सर की लोकेशन सेव हो गई। अब आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो जहाँ आपने कर्सर सेव किया है आपको वहाँ जाना है। बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तो आपको जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने बुक मार्क में सेव किया हुआ है तो हम बुक मार्क पे जो है क्लिक करेंगे। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नेम देखेंगे। आपने फिर गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने गो टू पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर वहीं आ गया, वहीं स्क्रीन पे आ गया। तो ये होता है बुक मार्क का काम। ये बड़े डॉक्यूमेंट में काफ़ी यूज़ किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किस तरह किया जाता है? क्रॉस रेफरेंस के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पेजेस ले लेते हैं। पेज लेने के बाद अब हम जो हमारा नेक्स्ट पेज है वहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। मेन हेडिंग हम यहाँ पे डाल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग डालेंगे पावर पॉइंट। लिखने के बाद मैं इसको करती हूँ सेलेक्ट। अगर मैंने इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करूँगी और फिर मैं सेकंड वाली हेडिंग को सिलेक्ट करूँगी और फिर जो है मैं थर्ड वाली हेडिंग को भी सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे होम पे आ जाती हूँ और इनको हेडिंग नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ये हो गई मेरी हेडिंग। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फ़र्स्ट पेज पे आऊँगी और फर्स्ट पेज पे मैं इंसर्ट करूँगी एक टेबल। मैंने एक टेबल जो है वो इंसर्ट किया। यहाँ पे मैं टाइप करूँगी सीरियल नंबर 1 और नेक्स्ट पे मैं टाइप करूँगी लेसन और फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगी पेज नंबर और मैं कीबोर्ड में से टैब का बटन प्रेस करूँगी और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी सीरियल नंबर 1। उसके बाद मैं लेसन पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी और यहाँ से जो है मैं हेडिंग सेलेक्ट कर लूँगी। और अब मैंने यहाँ से फर्स्ट वाली हेडिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं जो है हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगी और क्लोज पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी और यहाँ से जो है मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद क्लोज पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगी, सीरियल नंबर 2 टाइप करूँगी, लेसन पे क्लिक करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी और सेकंड वाली हेडिंग पे क्लिक करूँगी और यहाँ से जो है मैं हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगी और क्लोज का बटन प्रेस कर दूँगी और फिर मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी, सेकंड वाली हेडिंग पे क्लिक करूँगी और यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगी और क्लोज पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगी और सीरियल नंबर 3 टाइप करूँगी, लेसन पे क्लिक करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी और थर्ड वाली हेडिंग पे क्लिक करने के बाद मैं हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, क्लोज पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगी, थर्ड वाली हेडिंग पे क्लिक करूँगी, यहाँ से जो है मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी और क्लोज पे क्लिक कर दूँगी। तो ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस का यूज़। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कमेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। मैं यहाँ पे आपको एक टेबल पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम और क्लासेस हैं। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल बना के समझाने की कोशिश की है। आप किसी और काम के लिए भी यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि इस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स हैं और उनकी क्लास है। अब बहुत सारे नेम हैं, एग्जांपल में तो अभी कम है बट बहुत सारे नाम और बहुत सारी क्लासेस हैं और मुझे ये याद रखना है कि किस बच्चे की फ़ीस नहीं आई, बट मैंने यहाँ लिखना नहीं चाहती। मैं इसके ऊपर एक अलग से कमेंट बना के लिखूँगी ताकि मुझे ये याद रखना है कि किन किन बच्चों की फ़ीस नहीं आई तो मैं देख सकूं। मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहती बट मैं यहाँ पे हिडन कमेंट बना दूँगी। कमेंट क्या करता है, शो डायरेक्ट नहीं होता, क्लिक करने पे शो होता है। जैसे कि इस बच्ची की फ़ीस नहीं आई तो इस पे मैंने क्लिक किया इसके नेम पे और मैंने कमेंट पे क्लिक किया तो इसके सामने जो है एक बॉक्स ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ जो मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ तो, लेकिन अभी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फी डिड नॉट डिपॉज़िट। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट बाहर आके क्लिक कर दूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कमेंट जो है ये बाहर की तरफ शो हो रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं रिव्यू पे क्लिक करूँगी और यहाँ से शो कमेंट जो है उस पर क्लिक कर दूँगी तो कमेंट जो है वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट के नेम पे क्लिक करूँगी और कमेंट पे क्लिक करूँगी
और यहाँ पे टाइप कर दूँगी फिर डिड नॉट डिपॉज़िट और बाहर की साइड पे क्लिक कर दूँगी। अब अगर कभी मुझे देखना हो कि मैंने इनके आगे क्या कमेंट लगाया था, तो उसके लिए मैं इस पे अपने माउस से क्लिक करूँगी, तो जो कमेंट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद कट पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट को भी ओपन करने के लिए मैं माउस से जस्ट क्लिक करूँगी तो कमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको टेबल से समझाने की कोशिश की है, लेकिन कमेंट का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि टेबल में ही हो। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की है। आप ये समझ लें कि कमेंट से एक बॉक्स ओपन होता है और आप किसी भी वर्ड के लिए कुछ भी अलग से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये ऐसी ही यूज़ हो, आप इसको किसी भी काम के लिए लिख सकते हो। और अगर सारे कमेंट आप एक साथ देखना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है रिव्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे और शो कमेंट पे क्लिक कर दोगे तो सारे कमेंट शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर कमेंट को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट ऑल कमेंट्स पे क्लिक कर दोगे तो सारे कमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रीवियस करके आप कमेंट को आगे पीछे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे बहुत सारे पेजेस हैं, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इसे टाइप कर रही थी तो इस टाइम मैं यहाँ पे पेज नंबर डालना भूल गई, या फिर मुझे कोई टॉपिक लिखना था उसके ऊपर सबके ऊपर मुझे कोई टाइटल देना था और वो मैं भूल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 पेज हैं। अब मैं इन सब के ऊपर जाके पेज नंबर तो लिखने से रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, हेडर की हेल्प ले सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी हेडर पे क्लिक। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल हैं और यहाँ से हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं। हेडर का मतलब है सबसे ऊपर, या फिर हम डॉक्यूमेंट में कोई भी टाइटल लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला टाइटल जो है इस पर क्लिक कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकती हूँ जो कि मुझे सब पेज पे चाहिए। तो मैं इस पर करूँगी क्लिक और यहाँ पे मैं लिखूँगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद कि ये जो टाइटल था ये सब डॉक्यूमेंट पे जितने भी पेजेस थे हमारे सब पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे अलग से जाकर एक एक पेज पे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेज नंबर लगाना है और वो कैसे मैं लगाऊंगी, मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी हेडर पे क्लिक। हेडर पे मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे तो हमारे पास जो है काफ़ी सारे जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बनी हुई स्टाइल है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे पेज नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि सब पेज पे पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हमें हर पेज पे जा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप हेडर की हेल्प से पेज नंबर और टाइटल वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फुटर। उसके बाद नेक्स्ट है फुटर। इसका यूज़ हेडर से थोड़ा सा डिफरेंट है। जो काम आपने हेडर में सबसे ऊपर किया था उसे आप सबसे नीचे वाले सेक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर टाइटल वगैरह आपको चाहिए तो एक पेज नंबर लेकर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से जो है मैंने एक पेज नंबर सेलेक्ट किया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पेज नंबर है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। फुटर में लगा है, पहले हेडर में था। बहुत लाइट सा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप फुटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है पेज नंबर, और इससे आपके पेज में जो पेज नंबर है उसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो। जैसे कि टॉप्स ऑफ पेजेस, यानी कि पेज के टॉप में आपको ऊपर चाहिए, सबसे ऊपर आएगा। हेडर में सबसे ऊपर आएगा और लेफ़्ट में आएगा। तो इस ऑप्शन को जो यूज़ है, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। तो देखिए यहाँ से जब मैं कर्सर से यहाँ पे कुछ टाइप करूँगी तो मैं उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसकी मैं पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ तो लेकिन मैं नहीं चेंज कर सकती क्योंकि ये हमारा पेज में लिखा हुआ है। अगर हमें इसकी टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हमें उसे कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी हम लगाना चाहें। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्टाइल्स जो हैं वो दिखेंगे। मैं ये वाला जो स्टाइल है इस पर क्लिक कर देती हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी एडिट कर सकती हूँ, जो भी मैं एडिट करना चाहूँ।
अब इस टेक्स्ट बॉक्स को ना मैं कहीं पे भी लगा सकती हूँ, जहाँ पे भी मैं लगाना चाहूँ। मैं आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेके जो है ना दिखा देती हूँ। मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ से सिंपल वाला टेक्स्ट बॉक्स जो सेलेक्ट कर लूँगी और इसे हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो भी हम एडिट करना चाहें, और इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहें। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स। ये इतना कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। आपको कुछ पहले से लिखे हुए वर्ड्स मिल जाएंगे जिन्हें आप काम करते हुए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स है, इस पर क्लिक करें तो देखो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी कुछ नया टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, तो टेक्स्ट शो हो जाएगा जब आपको यूज़ में लेना होगा। ऐसा कोई ख़ास ये यूज़फुल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। जब आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ डिज़ाइन करना हो जो अट्रैक्टिव लगे, तो आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला ले लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कुछ टाइप करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं इसे जहाँ पे भी रखना चाहूँ मैं इसे वहाँ पे रख सकती हूँ। उसके बाद अगर आप इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो मैंने होम टैब की प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिए, होम टैब आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, इसको आप समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अक्सर आपने इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखे होंगे, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उसका फर्स्ट वर्ड काफ़ी बड़ा होता है, बाकी वर्ड्स नॉर्मल होते हैं। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे कि मैं व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट के साथ करूँगी, इसको करूँगी मैं सेलेक्ट और ड्रॉप कैप पे मैं करूँगी क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल्स मिलेंगे, तो मैं यहाँ से जो है ये वाला सेलेक्ट पे स्टाइल पे क्लिक कर दूँगी। तो डब्ल्यू जो है आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन। इसका यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। अब डिजिटल सिग्नेचर का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को यहीं ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर करूँगी। सिग्नेचर वैसा नहीं जैसे कि हम पेपर पर करते हैं, मैं इसके अंदर आपको फिल करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम टाइप कर लेती हूँ अपना, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ यूट्यूबर। जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ईमेल एड्रेस जो है वो डाल देती हूँ, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे एक क्रॉस लग गया, लाइन खिंच गई, मेरा नाम और मेरा डेजिग्नेशन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट यहीं एंड हो चुका है। जब आपको अपने डॉक्यूमेंट की एंडिंग करनी हो तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था सिग्नेचर लाइन का यूज़। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है डेट एंड टाइम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज़ करते हुए आप सिस्टम के करंट डेट एंड टाइम है, इस टाइम जो भी करंट डेट एंड टाइम होगी वो आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये वाली जो डेट है मुझे ये लेकर आनी, तो इसमें क्लिक करूँगी और ओके पे क्लिक कर दूँगी तो डेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्प से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करके उसकी फ़ाइल को इसमें लेकर आ सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। हो सकता है अभी आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की नॉलेज ही ना हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बता देती हूँ जिसका नेम है बिटमैप इमेज, यानी कि पेंटिंग की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो उसकी फ़ाइल को भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। फ़िलहाल मैं बिटमैप इमेज को सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो पेंटिंग वाला सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से एक सिंपल सा एक पेंट कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एक सर्कल बनाया और इसमें मैं कलर फिल कर दूँगी। जस्ट ये एक एग्ज़ाम्पल है और फिर मैं क्लोज़ कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे वो आ गया। तो इस तरह से अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आप काम करके उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशंस। इक्वेशंस पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी इक्वेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन जो है वो है सैम्बल। सैम्बल पे क्लिक करने के बाद आपको
बहुत सारे सैम्बल्स यहाँ से मिल सकते हैं। मोर सैम्बल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मोर सैम्बल्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको जिस सैम्बल की ज़रूरत हो आप उस सैम्बल को यहाँ से ले सकते हैं। आई होप कि आपको इनसेट टैब क्लियर हो चुका होगा, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।